स्टडी विद ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्या दिया हुआ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15। और एक दूसरा दिया हुआ है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/x फिर -3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 15। दूसरा हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। और दूसरा हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1/x फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 77। ये सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे कि x की जो ये हमारा 1/x है, 1/x है, इसलिए हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, m ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जो हमारा 1/y है, इसकी जगह हम कोई वैल्यू ले लेते हैं n। ठीक है, तो देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दिया है, 2 लिखा हमने, 2 1/x जगह हमने क्या क्या रखना है, m, तो ये m हो गया। फिर माइनस दिया है, माइनस लिखो। 3 1/y की जगह पे क्या लिखना है, n, तो 3n हो गया इज इक्वल टू क्या, 15। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ऐसे ये लिख लो, ये 8 है तो 8 लिखो, 1/x का मतलब क्या, m, और फिर 1/y का मतलब n, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ये 5 और ये n इज इक्वल टू 77। ये हमारा इक्वेशन हो गया फोर्थ। तो हम इसे सॉल्व करना है। तो अगर हम बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 8 है तो हमको यहाँ भी 8 करना पड़ेगा। तो इसे 8 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 2 जा 8m माइनस 4 3 जा 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन फिफ्थ। अब हम इसे और इसे सॉल्व करते हैं, ये और ये। तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा कैंसिल होगा। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, यहां लिख देता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ इन फोर्थ, मतलब फोर्थ में से हमको क्या करना है, फिफ्थ को माइनस करना है। तो हम लिख लेंगे 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। फिर फिफ्थ वाला इक्वेशन 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60।
तो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 5 17 एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। 77 में अगर 60 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, ये मल्टीप्लाई है जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आगे आ जाएगा डिवाइड, तो 17/17 दैट इज n इक्वल टू 1। n का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब इसका वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा m का वैल्यू आ गया। तो हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते, पुट n इज इक्वल टू 1। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा इजी दिख रहा है, चलो थर्ड में ही कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। हाँ, तो ये n का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर, चलो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर। थर्ड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन हमारा देख लो 2m है, तो ये 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। n का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू दिया नहीं तो हम ऐसे लिख देंगे, -3 है 3 लिखो, n का वैल्यू हमको क्या लिखना है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर ये 2m ये वहाँ पर चला जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। अभी 2m इज इक्वल टू ये वहाँ पे जाएगा तो क्या जाएगा, 50 पहले से ही है, ये वहाँ पे जाएगा तो +3, तो ये 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 15 और +3 18, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, m का वैल्यू 9 और n का वैल्यू 1। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमने क्या माना है 1/x इज इक्वल टू m माना है और 1y इज इक्वल टू n माना है, तो हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m का वैल्यू क्या है हमारा 9, तो इसे हम 9/1 भी लिख सकते हैं। फिर जब x का वैल्यू निकालना हो तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, तो अभी यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 1/9, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/9। वैसे हमने यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू n माना है, तो n का वैल्यू क्या है हमारा 1, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब 1/9 हमारा ये हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू 1। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ 15x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1/x + y + 2 मल्टीप्लाई 1/x - y इज इक्वल टू 4। चलो इसको इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट। दूसरा है इसको हम 15 मल्टीप्लाई 1/x + y लिख सकते हैं, माइनस क्यों लिख सकते हैं कि अगर 15 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1/x - y इज इक्वल टू -2। ये सवाल जो सम से दिखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसे हम करते जाएंगे वैसे सॉर्ट आउट होते जाएगा सब मामला। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो ये है हमारा 1x + y और ये जो ये इसका हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे लिखेंगे लेट, मान लिया हमने
कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, हम इस बार p मान लेते हैं, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू हम q मान लेते हैं। तो ये 10 है, 10 रहेगा, ये पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा p, तो ये 10p हो गया। ये प्लस है, प्लस लगाओ, 2 है, ये 2 लिखो, ये पूरे की जगह पे क्या है हमारा q है, तो 2q हो गया इज इक्वल टू 4। वैसे ही नीचे है 15 है, और ये 1/x प्लस वाई क्या हो जाएगा p, फिर ये माइनस 5, 1/x माइनस वाई का वैल्यू क्या है q इज इक्वल टू -2। तो हमने मान लिया कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो हमने इसमें पुट किया तो हमारा एक दो इक्वेशन बन गया, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। लेकिन अभी भी हमारा जो कोएफिशिएंट वो इक्वेट नहीं है, ये 10 है तो ये 15 है, ये 2 है तो ये -5 है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 5 है अगर हमको इसे इक्वेट करना है तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, इसमें किससे करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन। अभी हमने इस इक्वेशन माने, फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये क्या हो गया, ये थर्ड बन गया, और ये क्या हो गया फोर्थ बन गया। तो मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 5 जा 15p हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10q हो जाएगा इज इक्वल टू 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड फोर्थ हो गया, अभी क्या बनेगा फिफ्थ बन जाएगा। अब हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फोर्थ। तो फोर्थ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30p, माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10q, फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो -4 हो जाएगा, 15 2 जा 30p, 5 2 जा 10q, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये फिफ्थ है तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इसे हमको सॉल्व करना है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली एडिंग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन कौन सा 5th and 6th, 5th and 6th। तो 5th क्या है 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20। दूसरा है 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। तो इसे ऐड कर लो, ये 50p और 30p है तो क्या हो जाएगा 80p, ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 20 और -4 है तो हो जाएगा 16। देयरफॉर ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 16/80, तो 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5। अब इसका वैल्यू किसी में हम रख देंगे तो हमारा q का वैल्यू आ जाएगा, पुट p इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे ये थर्ड में रख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा
10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 10 p का वैल्यू में क्या रखना है 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4। अब एक कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 1 जा 2 बचा प्लस 2q इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अभी वहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर q इज इक्वल टू 2/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। q का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। तो अभी तक हमारा ये हमें से p और q का वैल्यू निकाला, p और q का वैल्यू निकाला। p का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/5, q का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब हमको इस वैल्यू को किसमें पुट करना पड़ेगा, जो हमने माना है 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई में इसे हमें पुट करना होगा। तो हम इसे रब करते हैं। तुमने माना था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू पी था, और दूसरा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू था। अब वैल्यू पुट कर लो, 1/x प्लस वाई, पी का वैल्यू कितना आया है हमारा, पी का वैल्यू 1/5, ये हो जाएगा 1/5। अब वैसे ही इसमें 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना आया है 1, तो ये लिख लो 1। इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 5, इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही आएगा, x प्लस वाई आएगा। अब ऐसे ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही x माइनस वाई आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हमने 5 और 6 माना था, इसे हम क्या मान सकते हैं 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8। तो अब इसके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो प्लस है, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे सिंपल ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 7 and 8, 7 and 8, 7 and 8। तो 7 वाला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 8 वाला क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे ऐड करेंगे तो 1 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इसका कोएफिशिएंट होता है तो 1 1, ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 और 1 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 का टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, दैट इज 3/1 मीन्स 3। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 8। 8 का इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 3 उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, बट बड़ा नंबर क्या है हमारा माइनस में, तो हमारा क्या आएगा आंसर माइनस में, तो -2 आ जाएगा।
ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। 3 और 2 ये हमारा। तो थर्ड वाला हम सम सॉल्व कर रहे हैं। 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 वाई प्लस 3 एक इक्वेशन दिया हुआ है। 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 वाई प्लस 3 अपॉन 89 ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ। तो हम इसके फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कुछ होता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। फिर 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी मान लेते हैं। तो ये पूरे का वैल्यू ए यहां से यहां तक का ये क्या हो जाता है, ए। तो ये हो जाएगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। इसको इक्वेशन का दे दिया नाम थर्ड हमने। फिर वैसे दूसरा हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 31 और ये पूरे 1 अपॉन x2 का मतलब क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे a हो जाएगा प्लस 27 a 1 अपॉन वाई प्लस 3 का वैल्यू क्या है b इज इक्वल टू 89। ये हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 4। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि अगर क्रॉस में देखो, अगर सेम सेम है, क्रॉस में देखो अगर सेम सेम नंबर है तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो दो सिंपल इक्वेशन मिलता है। फिर उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है। तो हम इसको एक बार ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। सिंपली ऐड होगा, तो ऐड में कोई साइन तो चेंज होता नहीं है, तो ऐड कर लो। 7 और 1 8, 3 और 2 5, 58a प्लस यहाँ भी 58 हो जाएगा। 7 1 8 और 3 2 5 b इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, 9 और 5 14 हो गया, 1 कैरी, 8 8 16 और 1 17। अभी देखो यहाँ ये सेम सेम आया है 58 58, मतलब आप ये समझ जाओ कि ये 58 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 58 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 58 के जब टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिख दो, डिवाइड बाय 58 ऑन बोथ दी साइड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 58 58 से a आ जाएगा, प्लस 58 58 से कैंसिल b आ जाएगा। और ये 58 के टेबल में 3 टाइम्स 58 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 8 3 जा 24, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 70। तो कितने टाइम में कट रहा है, 3 टाइम में। तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 3। इसको हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ माना, तो ये हमारा हो गया क्या, फिफ्थ इक्वेशन। ये हमने एक बार ऐड कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ये थर्ड फोर्थ, तो सब्ट्रैक्ट फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड, मतलब तीसरे में से चौथा क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो तीसरा लिख लो ऊपर। तीसरा क्या है, 27a है, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। फिर दूसरा है, फोर्थ वाला क्या है, 31a प्लस 27b
इज इक्वल टू क्या है 89। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ध्यान क्या देना है, ये प्लस माइनस माइनस तो होता है, बट बड़ा नंबर क्या है हमारा माइनस में, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो 27 31 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा 4 a आ जाएगा। यहाँ देखो छोटे नंबर पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस 4b आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़े नंबर पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा कितना 4। अब क्या करेंगे, -4 से डिवाइड कर देंगे, सब में क्या करेंगे -4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय -4 इन बोथ द साइड। तो ये माइनस माइनस ऐसा हो जाएगा -4a अपॉन -4 प्लस 4b अपॉन -4 इज इक्वल टू -4 अपॉन -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 बचेगा 1। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 6। अब इस दोनों से इक्वेशन को सिंपली हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 5th और 6, 5th एंड 6। 5th का क्या है a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये क्या आ गया a माइनस b इज इक्वल टू 1, तो ऐड हो जाएगा, तो a1 होता है, a1 होता है तो 1 1 क्या हो गया 2a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। वैसे ही हम b का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5th में हम पुट कर देते हैं। 5th हमारा इक्वेशन क्या है a प्लस b इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू हमको क्या मिला है 2, तो यहाँ पर रख दो 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये वहाँ पर चला जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 माइनस 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। b का वैल्यू कितना आ गया 1 और a का वैल्यू 2। लेकिन हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, हमारा a और b का वैल्यू आया, अब a और b का वैल्यू हमको इसमें पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x और y का वैल्यू। तो मैं इसे डस्ट करता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। तो भी हमारा a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस पर लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या a का वैल्यू क्या आया है 2, तो इसको हम 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 2 जा 4 माइनस 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब ऐसे इसमें इसका वैल्यू पुट करो। चलो अभी ये हमारा इक्वेशन 6 मान लेते हैं, 5th 6 हो गया, अभी हो गया हमारा इक्वेशन 7। अब ऐसे ही b का वैल्यू क्या आ गया हमारा, b का वैल्यू आया 1, तो इसको 1 को हम 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो y प्लस 3 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा होगा इक्वेशन कौन सा 8 वाला।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x, ये वहाँ पर जाएगा 1 के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 और प्लस 1 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, x का वैल्यू क्या आ गया 5 अपॉन 2। वैसे ही y का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन नहीं मानेंगे क्योंकि इससे आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, अगर इससे आगे सॉल्व होता तो हम इक्वेशन मान सकते थे। तो इसको y, ये 1 इस साइड ही है तो ये 3 हमारा उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस है और -3 है, बड़ा नंबर माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया 5 अपॉन 2 और दूसरा क्या है -2। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन दिया है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, और दूसरा इक्वेशन दिया है 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। यह हम क्या मानेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई कुछ भी मान लेंगे, चलो हम मान लेते m, और क्या मानेंगे 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू हम क्या मानेंगे n। तो हम इसको इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये सिंपल सा पूरे इसके जगह पे क्या आ जाएगा यम, ये हो गया यम प्लस ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। और हमको डिनोमिनेटर खत्म करना है तो मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर खत्म करना है तो उसी नंबर से क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई m प्लस 4 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 जब करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3, तो क्या बचेगा 3। तो ये हमारा इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, ये हमने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया थर्ड। तो ऐसे इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये 2 नीचे आएगा, मतलब ये इसके जगह पे इतना जो पूरा है ये क्या हो जाएगा m। तो m यहाँ पूरा कितना हो गया ये m, तो ये हो जाएगा m अपॉन 2 नीचे है तो ये 2 और ये पूरा का मतलब क्या हो गया m, तो ये हो जाएगा m अपॉन 2, फिर माइनस ये पूरा का मतलब क्या हो गया n, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 नीचे है तो 2 नीचे आ गया, ये पूरे का मतलब क्या हो गया m, ये पूरे का मतलब क्या हो गया m इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। हमको खत्म करना है, डिनोमिनेटर खत्म करना, तो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। जब सब में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा ये m अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर हो जाएगा माइनस n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर -1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमको डिनोमिनेटर खत्म करना है ताकि सिंपल इक्वेशन मिलेगा और हम सॉल्व कर सकें। तो सिंपल सा 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 8 और 8 कैंसिल हो जाता है। 4 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4m माइनस 4 का मल्टीप्लाई n में 4n
इज इक्वल टू -1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बना, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया? 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 इक्वेशन हो गया। फिर 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस क्या होगा? 4। तो क्या करेंगे? सिंपल, हम यहाँ देखो प्लस है, ये माइनस है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है हमारा? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। दूसरा थर्ड वाला ये हो गया। फोर्थ वाला कौन सा है? 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ऐड करेंगे, ये 4 और 4 कितना हो गया? 8m। ये प्लस माइनस कैंसल इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। तो m का वैल्यू क्या आएगा? 2/8। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के नीचे चला जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो m का वैल्यू कितना आया? 1/4। अब m का वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें? पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे? कोई भी इजी इक्वेशन ले लेते हैं। चलो थर्ड वाला किधर इक्वेशन हमारा इधर। पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन लिख लो। ये क्या दिया है? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो m की जगह पे लिख लो 4 मल्टीप्लाई m की जगह पे 1/4 आ जाएगा, प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 देयरफॉर 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। फिर ये 1 क्या होगा? वहाँ पे चला जाएगा। तो देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो 4n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। अब हम क्या करेंगे? इस m और n का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। m का वैल्यू यहाँ, n का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो क्या है m का वैल्यू? 1/4। तो लिख दो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। वैसे ये दूसरा वाला 1/3x माइनस y इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या आया है? 1/2। यहाँ पे लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वही नंबर आता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। वैसे इसको देख लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो 3x माइनस y आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। अभी हमारा इक्वेशन थर्ड फोर्थ था, तो हम इसे क्या मान लेंगे? फिफ्थ और सिक्स। अब जो ये प्लस है ये माइनस है, तो सिंपल ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स। तो फिफ्थ वाला इक्वेशन क्या है हमारा? ये 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 प्लस करेंगे 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 6 1 जा 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। अब इसका वैल्यू हम किसी में भी पुट कर लेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कर दो किसी में, फिफ्थ में कर दो, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू पुट करना है, x यहाँ पर है, जुड़ा है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये वहाँ पर चला जाएगा तो पाकिस्तान में माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस है वहाँ पे जाके माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, x पहले लिखते हैं तो 1 हो गया और y बाद में 1, दोनों का क्या इक्वेशन आ गया हमारा 1 है 1। सॉल्यूशन क्या आ गया 1 और 1। सम सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, जैसे हम करते जाएंगे एकदम इजी होता जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 1 और 1। लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना क्योंकि उसमें मार्क्स कट जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।